अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं बर्ड्स अरीना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि लव बर्ड्स, आप अपने लव बर्ड्स के बीमार होने की निशानियाँ आपको बताऊँगा कि आपको कैसे पता चल सकता है कि आपका लव बर्ड जो बीमार है। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि लव बर्ड ऐसा परिंदा है कि ये कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठता, मुस्तकिल जो है ये कभी एक जाली से दूसरी पे, दूसरी से कभी मटकी में होगा या ब्रीड कर रहा होगा या ये शोर मचाता है, उड़ता रहता है कॉलोनी में आपकी केज में। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जिससे आप लोग इजीली उसको जज कर सकते हैं कि आपका बर्ड जो है वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है या कोई उसको बीमारी आई हुई है, तो उसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले निशानी जो है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर आपका बर्ड जो है वो सांस मतलब मुंह खोल के ले रहा है और ज़रा ज़ोर ज़ोर से ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, तो वो सबसे पहले निशानी है कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके बर्ड्स में कोई सांस का मसला है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके बर्ड्स में कोई बीमारी आ चुकी है। और या फिर उसकी जो है दोस्तों, अगर इसकी टेल जिसे दुम मतलब जो अगर इसकी दुम हिल रही है सांस लेते हुए या कहीं बैठा है और इसकी दुम हिल रही है, तो वो भी निशानियों में से एक निशानी है कि आपके बर्ड्स में कोई बीमारी है। लव बर्ड आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा कि जो है ये ज़मीन अपने केज के फर्श पे बैठा हुआ होगा। तो एक निशानी दोस्तों इसकी ये भी है कि अगर आपका लव बर्ड जो है वो फर्श पे बैठा हुआ है केज की आपकी, और आंखें इसकी बंद हैं और सुस्त है और इसकी गर्दन जो है इसने गर्दन अपने परों में दबाई हुई है, तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि आपका लव बर्ड जो है वो किसी बीमारी में पड़ा हुआ है। इसमें यह है कि अगर मतलब पूरी भी आंखें बंद नहीं है और आधी आंखें बंद हुई हैं, तो वो भी आप समझ लें कि आपका लव बर्ड जो है वो बीमार हुआ है। और सुस्त हो जाता है बर्ड, कोई भी बर्ड हो, पर लटका देता है अपने, अगर बैठा है डंडी पे बैठा हुआ है, स्टिक आपने केज में लगाई हुई है उस पर बैठा हुआ है और इसके पर जो है इसने ढीले छोड़े हुए हैं, तो वो बीमारी की मेन निशानियों में से एक निशानी है। इसके अलावा आप ये देख लें कि अगर आपके लव बर्ड में से मतलब आंखों में से, इसकी नाक में से, इसकी चोंच में से कोई सेक्रेशन हो रही है, कोई इसमें से पानी या नज़ला निकल रहा है, तो वो भी आपके लव बर्ड के बीमार होने की निशानी है। तो उससे आप समझ जाएं कि आपको इसको जो है मेडिसिन देने की ज़रूरत है। और अगर बर्ड आपका जो है बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है, इसकी हड्डी निकल आई है, तो उससे आपको हैंड फीड लाजमी जल्द अज जल्द उसे हैंड फीड पिलाना चाहिए और आपको उसे हैंड फीड करानी चाहिए, ताकि आपका बर्ड जो है वो बीमारी में तो है ही और मज़ीद ज़्यादा कमज़ोर होकर एक्सपायर ना हो जाए। नॉर्मली फ्रेंड्स जो है बर्ड्स का बीमारी का जो है, जैसे इसकी जो बीट वगैरह होती है उसका भी कलर वगैरह चेंज हो जाता है, कभी पतली हो जाती है, तो वो उससे भी आप लोगों को आइडिया हो सकता है कि आपका बर्ड जो है बीमार है। ये जितनी भी मैंने आपको निशानियां बताई हैं, इनमें से कोई निशानी भी हो तो उसको आप सीरियसली लें, ताकि जैसे ही आपको पता चले और आप उसकी ट्रीटमेंट करें तो आपका बर्ड जो है वो एक्सपायर होने से बच जाता है। जब भी बर्ड बीमार होता है तो इसकी जो है एक तो वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हल्का सा हो जाता है, ढीला सा हो जाता है बर्ड, और जो इसका मैंने आपको बताया हड्डी का, पेट वाली हड्डी वो बाहर निकल आती है। इसका मतलब है कि आपका बर्ड बहुत नियर टू डाई है, तो उसको आपने फ़ौरन से पहले ट्रीटमेंट उसको देनी है। जैसे आपको मैं ये बर्ड दिखाता हूँ कि ये मेरा बर्ड जो है ये बीमार हुआ था और अब मैं इसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो इसको अगर आप पकड़ के देखेंगे तो दोस्तों ये देखें, ये जो हड्डी है मैं जिसकी बात कर रहा था, ये हड्डी बाहर आई हुई होगी और गोश्त उसमें बिल्कुल ही ना होने के बराबर होगा, कम होगा। तो ये क्लियर निशानी होती है, आप बर्ड को पकड़ें और अगर आपके बर्ड की हड्डी निकली है तो। दूसरा आप ये देखें, जो आंखों से पानी अगर निकल रहा होगा तो इसका मतलब है कि बर्ड आपका बीमार है। कभी आधी आंखें खुली होती हैं, कभी पूरी बंद होती हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बर्ड बीमार है। अक्सर जो है बर्ड्स बीमारी में दोस्तों उल्टियां भी करता है, खुराक खा रहा है तो वो फौरन ही खुराक खाते ही जो है वो उसको निकाल देता है, उल्टी कर देता है। इसके अलावा दोस्तों जो है लव बर्ड्स हमेशा शोर करता रहता है, एक्स्ट्रा एक्टिव बर्ड है ये। तो सबसे पहले जब जैसे ही इसे बीमारी कोई लगती है, सुस्त होता है, बुखार नज़ला बुखार भी होता है, तो ये डे फर्स्ट ही जो है बाकी बर्ड से हट के कोने में बैठ जाता है अलग से। तो उससे तो आपको फौरन ही अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर आपका बर्ड दूसरे बर्ड से हट के साइड पे बैठा हुआ है तो आप समझ लें कि उसको फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो फिर आपके बर्ड्स को कुछ नहीं हो सकता। अगर आप देर करेंगे, बाकी निशानियों का इंतजार करेंगे, तो वो फिर जितना आगे जाता जाएगा उतना आपका रिस्क बढ़ता रहेगा। इसके अलावा अगर बर्ड की जो है वो चोंच बढ़ गई है, चोंच का साइज़ बढ़ा हुआ है, नीचे से बड़ी है या ऊपर से बड़ी है, तो वो भी जो है फ्रेंड्स मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें आपको लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चोंच का
साइज़ जो है वो ज़्यादा ऊपर या नीचे से कोई बड़ी तो नहीं हुई, वो डिफरेंट होती है थोड़ी सी, उससे आपको आइडिया हो जाता है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल आपका बर्ड बीमार हो गया है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डे फर्स्ट में वो अलग सुस्त हो जाएगा और सबसे हट के कोने में कहीं भी बैठ जाएगा, पहले की तरह एक्टिव नहीं होगा। आप दूसरे बर्ड से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि बाकी सब एक्टिव हैं, इधर से उधर उड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और वो साइड पे बैठा है, तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। तो सबसे पहली फुर्सत में तो आपने उसको क्या करना है कि उसको बाकी बर्ड से अलग कर लेना है। एक छोटा सा केज अपने साथ घर में रखें जिसको आप सिर्फ बर्ड्स, बीमार बर्ड्स के लिए यूज में लेके आए। तो उसको सबसे पहले तो आप एक छोटे केज में रख लें और उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। मेरा मशवरा हमेशा यही रहेगा कि आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएं, किसी एक्सपर्ट को ना लेके आए, आप खुद सीखें। और जब आपने बर्ड्स रखे हैं तो जाहिर है आप शौकीन भी हैं बर्ड्स के और आपको बर्ड्स से अपने प्यार भी है, तो आप खुद उसकी ट्रीटमेंट करें। खुद आप करेंगे तो फ्रेंड्स आपको आगे आइंदा आने वाले दिनों में आपको ऑलरेडी हर चीज़ का पता होता है और आप किसी के मोहताज नहीं रहते हैं। कुछ वीडियोस मैंने जो है फ्रेंड्स कुछ बीमारियों की डाली भी हुई हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपके बर्ड्स को कोई भी इशू है, कुछ भी है, तो आप कमेंट्स में भी बिला झिझक पूछ सकते हैं मेरे से। आपको जल्द से जल्द आपको इंशाल्लाह प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। और कोशिश करूँगा कि फिर आपको जो है उसमें बीमारी के हिसाब से आपको मतलब प्रैक्टिकली कोई वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि आपने उसको किस तरह मेडिसिन देनी है या कौन सी बीमारी है तो उसकी आपको क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए फौरी तौर पे। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप वीडियोस देखेंगे किस तरह आपको बर्ड्स की अपनी हिफाजत करनी है, केयर करनी है, किस तरह बर्ड्स आपके एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं, उनमें बीमारियाँ कम लगती हैं, तो उसके लिए आप मेरी नहीं बाकी भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको लोगों की मिल जाएंगी। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया दोस्तों, कोई भी सही से मशवरा नहीं देता है कोई अच्छा, सब हैकी पैकी मार रहे होते हैं, सिर्फ व्यूज़ के चक्कर होते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए। तो प्रॉपर कोई भी आपको, बहुत कम लोग आपको सही से मशवरा देते हैं। तो खैर आप देखिए, रिसर्च करें। मैंने भी कभी भी किसी से कोई मशवरा नहीं लिया, मैंने ये यूट्यूब पे, गूगल पे स्टडीज़ कर करके जो है वही मैंने इसी तरह सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड्स में बीमारियाँ भी कम ही आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बर्ड्स ब्रीड मुझे बहुत अच्छी दे रहे हैं, बहुत अच्छे से उनकी फीड का ख्याल रखता हूँ, उनकी पसंदीदा चीज़ें उनको देता हूँ। तो फिर मैं एक बार कहूँगा कि आप लोग को कोई भी मसला हो, आपके बर्ड्स में कोई भी बीमारी हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप के लिंक्स मैं अपने दे दूंगा, आप उधर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को शौक है मतलब बर्ड्स के व्हाट्सएप में आने का, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो भी मैंने एक क्रिएट अभी रिसेंटली किया है। तो अगर आप बर्ड्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए भी आप अपना नंबर दे सकते हैं। वहाँ पे भी मेरे अलावा दोस्तों और एक्सपर्ट्स भी बहुत होते हैं। ग्रुप्स में भी, मेरे फेसबुक ग्रुप्स में भी बहुत ज़्यादा हैं, पेज पे भी बहुत ज़्यादा हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं। तो आप उनसे किसी से भी अच्छा मशवरा मिल सकता है आपको, मेरा ना सही, मैं तो खुद अभी मतलब सीख ही रहा हूँ फ्रेंड्स। और जो है सीखना हमेशा आपको ना ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है, आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिलती है। कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट मत समझें, कुछ भी करने से पहले उससे पहले एक दफ़ा रिसर्च करें, उसके बाद आप बर्ड्स के ऊपर उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें। तो अगर आपका बर्ड्स बीमार होने से ही आपने बचाना है, आप चाहते हैं कि आपका बर्ड बीमार ही ना हो, तो उनका मौसम के हिसाब से उनका ख्याल रखें। जैसे कि अब आप देख रहे हैं गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें आप ORS उनको देना शुरू करें। वीक में एक दफ़ा तो ORS उनको लाजमी आप दें। ORS से दोस्तों उनको जो है एनर्जी मिलती है, बर्ड्स आपके एक्टिव रहते हैं, थोड़ा गर्मी नहीं लगती। इनको शावर करते रहेंगे, जैसे आप देखते हैं सैलून्स पे, नाइयों के पास जो पानी वाला शावर होता है उसमें पानी भर के थोड़ा गर्मियों में इन पे स्प्रे करें, बर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। बर्ड्स के केजेस में बर्तन थोड़ा सा रख दें। कुछ बर्ड्स होते हैं खुद से नहीं नहाते हैं, तो उनको आप स्प्रे करते रहें, ठंडा करते रहें। उनको बीमार होते, गर्मी से वो सुस्त हो जाते हैं, मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं, तेज तेज हाँप रहे होते हैं, तो आप वक्तन फवक्तन जो है इन पे स्प्रे करते रहें, तो बर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव और खुश रहते हैं, बीमार होने का कम खर्चा होता है उसमें। और जो बर्ड्स को आप, बीमार बर्ड को आप अलहदा कर लेते हैं, उसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है, एक तो बाकी बर्ड्स में दूसरी बीमारी नहीं लगती है इसकी, क्योंकि बर्ड्स की जो भी बीमारी होती है दोस्तों वो दूसरे बर्ड में फ़ौरन जाती है, जल्दी जाती है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे बर्ड्स आपके बच जाते हैं, और दूसरा यह है कि जो आपका बीमार बर्ड है वो जब आप उसे सेपरेट कर देते हैं तो उसे एक प्राइवेसी मिल जाती है, थोड़ा सा पीसफुल आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है। बाकी बर्ड्स जो हैं अगर बाकियों के साथ रखते हैं तो वो डिस्टर्ब रहता है, कोई उसको मार रहा होता है, कोई मतलब वो शोर से उनके डिस्टर्ब होता है, कोई उड़ के उसके ऊपर जा रहा है, कोई उसे मार रहा है। उसे अलग केज में एक तो सुकून मिलता है और वो थोड़ा
थोड़ा सा पीसफुल रहता है और आप उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आप एक तो बाकी बर्ड्स उससे बच जाएंगे और इसकी आप ट्रीटमेंट थोड़ा फास्ट और जल्दी हो जाती है अगर आप अलग केज में इसको रखते हैं। तो अकेला रहेगा तो जाहिर है वो रेस्ट भी उसे मिलेगा और रेस्ट करेगा। अकेले में थोड़ा सा छोटा केज होगा तो उसमें फ्लाई भी नहीं हो सकेगी ज़्यादा, तो वो थोड़ा जल्दी उसकी सेहतयाब होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। अब ये जो बर्ड आप केज में देख रहे हैं ये माशाल्लाह बड़ा एक्टिव और हेल्दी बर्ड था। तो इससे कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले इसको मैंने नोटिस किया है, तो इसको मैंने अलग कर लिया। अभी आंखों के पास इसकी देखेंगे सर पे तो थोड़ा पर जो है ना इसके अजीब हुए हैं, तो उसका ये मतलब है कि इसकी आंखों में भी थोड़ा सा पानी वगैरह आ रहा है और इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉप्स भी डाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये ऐसा हुआ हुआ है। और थोड़ा ये मेरे ख्याल से जो मुझे अंदाजा है वो इधर ना एक बिल्ला आके बैठता है मेरे केज के पास, तो उससे थोड़ा सा ये सहम गया, डर गया, तो उसकी वजह से ये बीमार हुआ। और जो एहतियाती तदाबीर हैं दोस्तों वो ये है कि जब भी आप बर्ड्स नए बर्ड्स अपने घर में लेके आएँ तो उनको एक तो अपने पुराने बर्ड्स में ना रखें, 2-3 दिन उनको थोड़ा सा अलग रखें। एक वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाने भी वाला हूँ कि इसकी वैक्सीनेशन लाजमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी के घर से लेके आएँ, आप कहीं से भी लेके आएँ, जब एक जगह से दूसरी जगह बढ़ जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बर्ड्स बीमार हो जाते हैं, क्योंकि नई जगह पे जाके उनके लिए वो जगह नई होती है, थोड़े सहमे हुए होते हैं, खौफज़दा होते हैं, तो वो लाजमी बीमार होने का उनके। इसलिए आप जब भी लेके आएँ बेशक आप हेल्दी तरीन बर्ड लेके आएँ, मगर उनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप अपने उनको घर में लेके आएँ। तो उससे ये होता है कि आपके बाकी बर्ड्स भी महफूज रहते हैं और वो भी, अगर उनमें कोई बीमारी, नए वाले बर्ड्स में कोई बीमारी लगने का चांस होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। वैक्सीनेशन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गर्मियों में बर्ड्स का अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ORS का मैंने आपको बताया, उसके अलावा इन्हें सॉफ्ट फूड्स दें, इनको सब्जियां दें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने बर्ड्स को गर्मियों में महफूज, बीमारियों से महफूज रखने के लिए। मैंने आपको बार बार इस वीडियो में बोला कि बर्ड्स का ख्याल रखें, उनकी खुराक का, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर दें और जो है खौफ ज़्यादा ना हो, किसी ऐसी चीज़ से ना डरें, मतलब अपने आप को ना वो महफूज और मतलब बड़ा डर ना उन्हें लगे केज में उनके। आप लोग भी बार बार उसको बर्ड्स के केज में ना जाएं, उनको पकड़े नहीं बर्ड्स के केज में जाके, तो वो ज़्यादा डर जाते हैं। और बर्ड्स छोटे छोटे से तो ये होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ये सहम जाते हैं और बीमार भी हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी फीड का एक्सट्रीम वेदर से इनको बचाना है। अगर ज़्यादा सर्दी है उससे भी आपने इनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उनसे भी आपने उससे भी इसको बचा के रखना है। तो इस तरह आपके बर्ड्स दोस्तों बीमार बहुत कम ही होंगे। कोई भी वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी हो रही है, तब भी आप इसको वैक्सीन दें मौसम शुरू होने से पहले, और जब आप अगर गर्मी स्टार्ट हो रही है तब भी दें, सर्दी स्टार्ट हो रही है तब भी इनको दें, वैक्सीनेशन करें इनकी। गर्मियों के लिए इसकी अलग खुराक होती है, सर्दियों के लिए थोड़ी और खुराक होती है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको, वैसे मैंने कुछ वीडियोस बनाई भी हुई हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि गर्मियों में क्या खुराक देनी चाहिए, सर्दियों में क्या खुराक इनको देनी चाहिए। तो उम्मीद दोस्तों करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या क्या निशानियाँ आपके बर्ड्स की हैं जिससे बीमारी का आपको पता लग सकता है। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आपके बर्ड को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जवाब दूंगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक करना मत भूलें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस और मालूमाती वीडियोस आपको बर्ड से रिलेटेड जल्द से जल्द मिल सकें। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।